Hello friends and students. So this is the part 3 of our database management, which is chapter 3. Okay. So in this part we will learn about the components of database. What are the component of database? कंपोनेंट क्या होते हैं? देखो, कंपोनेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जिन जिन चीजों से मिलके बनी है वो उसके क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट। तो अब जो एक डेटाबेस होता है वो किन किन चीजों से मिलके बना है वो क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट्स। तो एक जो डेटाबेस होता है उसके अंदर मेनली ये चार चीजें होती हैं: टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो जो डेटाबेस होता है वो इन चार कंपोनेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये कंपोनेंट है किसके? डेटाबेस के। तो अब हम इनके बारे में आओ पढ़ते हैं, समझते हैं कि किसका क्या काम होता है, कौन से कंपोनेंट में किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर डेटा को हमें जो मैनेज करना है, स्टोर करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम इसी जो ये चारों कंपोनेंट्स हैं इन्हीं का यूज कर करके करेंगे। ओके, सो कंपोनेंट ऑफ ए डेटाबेस, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। और एक जो डेटाबेस है उसमें ये चार कंपोनेंट होते हैं: टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ओके, यहाँ तक का हम चैप्टर पहले रीड कर चुके हैं, अब आगे चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेबल्स की। जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है? टेबल्स है। ठीक है, तो टेबल क्या होती है? आप देखो यहाँ पर ये आपको कुछ नजर आ रहा है, ये क्या एक टेबल है। ओके, तो ऐसे ही डेटाबेस में भी हम क्या बनाते हैं? टेबल्स बनाते हैं। मैंने बताया था जितना भी डेटा सेव होता है, स्टोर होता है, वो कहाँ होता है? टेबल्स में स्टोर होता है। ठीक है, तो अब ये जो टेबल्स होती है डेटा के सॉरी डेटाबेस के अंदर, वो टेबल का जो मेन काम है वो तो क्या? डेटा को स्टोर करना। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे एक टेबल तो आप ये यहाँ पे देख रहे हो, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुपरमार्केट बिग बाजार की टेबल है, उसकी बहुत सारी आइटम्स लिखी हुई हैं, उनकी डिटेल्स लिखी हुई है। ओके, तो जो डेटा स्टोर होता है टेबल्स की फॉर्म में, बट इस टेबल के अंदर भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो वो क्या है वो एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा डेटा आइटम। डेटा आइटम किसको बोलते हैं? जैसे ये टेबल है, इस टेबल के अंदर ये जितनी इंफॉर्मेशन फिल है, तो एक बॉक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो क्या है? एक डेटा आइटम। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे? एनी आइटम दैट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और इट और इज एट डेटा। या तो कोई इंफॉर्मेशन जो भी हम इसमें फिल करते हैं उसका कोई पार्ट होता है, तो वो क्या है? जैसे शुगर का आइटम कोड क्या है? ये 000134। तो ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन का पार्ट है ना, मतलब शुगर की आइटम कोड है, तो ये क्या हो गया? ये जो लिखा है हमने, ये क्या? एक डेटा आइटम। ऐसे ये जो 36.00 लिखा है ये भी क्या है? एक डेटा आइटम। ये 20 क्या है? एक डेटा आइटम। 15 क्या है? डेटा आइटम। ठीक है, तो ये सारी डेटा आइटम्स है। उसके बाद बात करते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है? एक टेबल के अंदर किसी भी एक एंटिटी, एंटिटी का मतलब जैसे यहाँ पर क्या है, जो ये अलग अलग आइटम्स हैं ये क्या एंटिटी है? शुगर, बॉर्नविटा, अमूल बटर, ये सारी अलग अलग एंटिटी हैं। ओके, अब कोई अगर स्टूडेंट्स की टेबल बना रहे हो तो वहाँ पे स्टूडेंट के नेम हो सकता है, एंटिटी हो। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप किसी एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रख रहे हो तो वहाँ पे एम्प्लॉय भी एंटिटी हो सकता है। एंटिटी का मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो किससे रिलेटेड है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे रिलेटेड होती है, यानी जिसकी वो इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड क्या होता है? किसी भी टेबल के अंदर एक एंटिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? वन रिकॉर्ड। जैसे यहाँ शुगर की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि शुगर का आइटम नेम क्या है, उसका आइटम कोड क्या है, प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये जो सारी चीज़ है, ये चारों जो डेटा आइटम्स मिलके क्या बनाएंगी? एक रिकॉर्ड। ऐसे ये बॉर्नविटा का रिकॉर्ड है पूरा। ठीक है, ये अमूल बटर का रिकॉर्ड है। तो ये सारे रिकॉर्ड हैं। तो अब इस टेबल में देखें तो कितने रिकॉर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 रिकॉर्ड्स हैं जैसे इस टेबल के अंदर। ओके, तो रिकॉर्ड समझ में आ गया? किसी भी टेबल के अंदर एक एंटिटी की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाती है? रिकॉर्ड। अच्छा, अब इसी रिकॉर्ड को अगर हम वैसे बोले तो डेटाबेस में तो हम क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्ड। बट एक्सेल अगर आपने पढ़ा हो पहले की क्लासेस में, तो क्या होता है एक्सेल में भी हम ऐसे टेबल बनाते हैं ना, और वहां पर ऐसे जो एक हॉरिजॉन्टल रो के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रो बोलते थे वहां पे। तो ठीक है, ऐसे रो बोलते थे। और ऐसे जो होता है जैसे वर्टिकल
ठीक है, जितनी भी वर्टिकल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी एक लाइन के अंदर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। तो ऐसे बोलते थे कॉलम, जैसे यहाँ पे 4 कॉलम है और रोज कितनी बन जाएंगी, हमने अभी काउंट की थी 3 और 3 6 और एक 7 ये और एक ये 8, तो टोटल 8 रोज हैं। ओके, तो यहाँ पर जो रोज है एक्चुअली जो ये ऊपर वाली रो है इसको हम काउंट नहीं करते हैं डेटाबेस में। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड के अंदर इसको नहीं काउंट करते। ये जो इंफॉर्मेशन लिखे है ना अलग अलग आइटम्स की, इनको बोलते हैं रिकॉर्ड। तो 7 रिकॉर्ड्स हैं। ओके, 7 रिकॉर्ड्स हैं। और वैसे एक्सेल के अंदर बोलेंगे तो रोज रोज कितने, ये भी रो ही मानी जाएगी वहां। तो 8 रो हैं। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं जो रोज हैं अगर इस फर्स्ट रो को हम छोड़ दें, ठीक है, तो जितनी भी बाकी रोज बच जाती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, रिकॉर्ड कहलाती हैं। तो यानी जो नॉर्मल टेबल में हम जिनको रो बोल देते हैं, डेटाबेस के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। बाकी डेफिनेशन आपने वही लिखनी है जो मैंने आपको बताया, किसी एक एंटिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, रिकॉर्ड। ओके, अब बात करते हैं कॉलम्स। इसमें ये नहीं लिखा है, हम टेबल की बाद में बात करेंगे। कॉलम क्या होता है, जो ये ऊपर हेडिंग्स लिखे हैं ना, ये क्या है, कॉलम्स हैं। जैसे एक इसमें 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, आइटम का। सेकंड कॉलम क्या है, आइटम कोड। थर्ड कॉलम है प्राइस और फोर्थ कॉलम है क्वांटिटी। तो एक टेबल के अंदर क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो कॉलम्स में लिखी जाती है। ठीक है, अब एक कॉलम के अंदर सेम टाइप की ही वैल्यूज एंटर होती हैं। जैसे अभी ये आइटम जो कॉलम है इसके अंदर आइटम्स के नेम ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे आप प्राइस नहीं भर सकते। ऐसे आइटम कोड के अंदर हर आइटम का आइटम कोड ही आएगा, जो जिस आइटम का कोड है वो उसके सामने आएगा, बट आएगा आइटम कोड ही। अब यहाँ पे आप प्राइस नहीं डाल सकते। ऐसे प्राइस के अंदर प्राइस ही आएगा, क्वांटिटी के अंदर उसकी क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो जो भी फील्ड होती है, तो फील्ड का मतलब क्या है कि उस फील्ड के अंदर कोई सेम टाइप की, किस टाइप की इंफॉर्मेशन हम सेव करने वाले हैं वो क्या कहलाती है, फील्ड। ओके, और अगर हम उससे कंपेयर करें जैसे एक्सेल में या नॉर्मल टेबल से जब कंपेयर करें, तो क्या होता है, जो कॉलम्स होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फील्ड्स बोल रहे हैं। ठीक है, कॉलम्स को क्या बोल रहे हैं, फील्ड, और रिकॉर्ड को क्या बोल रहे हैं, और सॉरी रोज को क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड। ओके, इतना समझ गए। अब बात करते हैं टेबल। जो टेबल होती है वो क्या है। अब इस टेबल के अंदर देखो हमने क्या किया, बहुत सारे रिकॉर्ड लिखे। पहले फर्स्ट रिकॉर्ड लिखा, फिर सेकंड रिकॉर्ड, फिर थर्ड रिकॉर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे लिखते चले गए। तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड क्या कहलाता है, टेबल। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, टेबल। टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जब भी हम टेबल बनाते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि इसके अंदर कितनी फील्ड्स होंगी और कौन सी फील्ड में किस टाइप की इंफॉर्मेशन आएगी। ओके, तो जिस टाइप की इंफॉर्मेशन आएगी वो क्या होता है, उसका डेटा टाइप कहलाता है। ये भी हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो जब टेबल बनाते हैं तो हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम इस टेबल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डालने पड़ते हैं। तो हमें सबसे पहले उसकी फील्ड्स बनानी पड़ती हैं, फिर हम एक एक रिकॉर्ड ऐड करना उसमें शुरू करते हैं। ओके, तो ये था टेबल, आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेरीज की। क्वेरीज क्या होती हैं, क्वेरी का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, जैसे कुछ पूछना। ओके, किसी से आप, हम कहते हैं ना कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो, मतलब क्वेश्चन नहीं बोलते, नॉर्मली बोलते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो नॉर्मली क्वेश्चंस को ही क्वेरीज बोल देते हैं कि जो भी आप जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, या जो आप करना चाहते हो वो क्या आपकी क्वेरी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लगभग कुछ ऐसा ही है। तो जो क्वेरी एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी हेल्प से इसमें सारे काम किए जाते हैं। डेटाबेस के अंदर आपको कोई भी काम, जैसे अभी टेबल अभी देखी थी, तो इस वापस आता हूं मैं इसी पे, पिछले पेज पे। तो ये जो टेबल हमने देखी थी, इस टेबल में आपको कोई भी नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, इसमें से कोई इंफॉर्मेशन देखनी है, ठीक है, या इसमें से कोई चीज़ डिलीट करनी है या नई ऐड करनी है, तो ये सारा काम जो हम करेंगे, या इसमें से कुछ भी प्रिंट कराना है आपको, तो ये सारा काम आपको कैसे करना पड़ेगा, क्वेरीज की हेल्प से करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेरीज एक्चुअली क्या होती हैं, क्वेरीज होती हैं वो स्टेटमेंट जिनसे आप कोई भी डेटा, सेलेक्टेड डेटा टेबल का देख सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो, नया डेटा ऐड कर सकते हो। तो वो सभी स्टेटमेंट्स क्या कहलाती हैं, हमारे लिए क्वेरीज कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल देके बताया, मान लो कोई कॉलेज नाम का एक डेटाबेस है, उसमें प्रिंसिपल किसी एक टेबल में से, उन टेबल में से स्टूडेंट का नाम देखना चाहता है और उनके मार्क्स देखना चाहता, रोल नंबर, मार्क्स, और एक
किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो देखना चाहता है। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं, बट वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बस देखना चाहता है कि भाई इस स्टूडेंट का नाम क्या है, उसके उस सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं और उसका रोल नंबर क्या है। ओके, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे क्वेरी क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो क्वेरी क्या करेगी, उसे उसमें से जो जो चीज़ उसने पूछी है वो चीज़ उस पूरी टेबल में से ढूंढ के उसे दिखाएगी। ठीक है, तो एक और बात का ध्यान रखना, जो क्वेरीज होती है ना, एक्चुअली जैसे क्वेरी का मतलब कि आपने क्वेश्चन पूछा, उसका तो कोई आंसर भी आएगा। जैसे यहाँ पे इसने क्वेरी बनाई कि हम मुझे ये चीज़ देखनी है, तो उसका कोई आंसर आएगा ना कि भाई ये चीज़ें ये हैं। ओके, तो जो आंसर आता है इसका, ये रिजल्ट आता है क्वेरी का, वो भी किस फॉर्म में आता है, वो एक टेबल की फॉर्म में ही आता है। तो क्वेरीज जो होती हैं वो भी एक्चुअली एक टेबल ही होती है। जैसे आपने एक स्टेटमेंट लिख दी, जब हम उस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट क्या होगा, एक टेबल की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो क्वेरीज को भी बिल्कुल टेबल की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। जो काम आप टेबल के ऊपर करते हो वो सारे काम आप क्वेरीज के ऊपर भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद बात करते हैं फॉर्म्स। सॉरी, फॉर्म्स क्या होते हैं। देखो, हमने टेबल तो बना ली, अब उस टेबल में हम डायरेक्टली डेटा एंटर करने के लिए किसी को नहीं देते। जैसे एक्चुअली जो टेबल्स वगैरह बनाने का काम कौन करता है, जो डेटाबेस जब क्रिएट करता है ना कोई एक नया बंदा जिसको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज होती है, उसको एक्चुअली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। ओके, तो वो क्या करता है, जैसे मैं स्कूल का डेटाबेस अगर सपोज करो हम बना रहे हैं, तो कोई एक ऐसा बंदा जिसको ज़्यादा नॉलेज हो, तो वो क्या करेगा, वो एक डेटाबेस बना लेगा। अब उसमें अलग अलग टेबल बना देगा। जैसे एक अकाउंट वालों की जो इन्फॉर्मेशन सेव होगी भाई वो इस टेबल में होगी, उसके अंदर फील्ड बना देगा कि भाई इसमें ये इन्फॉर्मेशन सेव होनी है। जैसे नाम सेव होएगा बच्चे का, रोल नंबर सेव होएगा, क्लास सेव होएगा, फिर उसकी मंथ वाइज फीस स्टोर होएगी। ठीक है, और यहाँ पे इसका अगर बैलेंस है तो वो लिखा जाएगा, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी। तो ये उसने क्या बना दी, फील्ड्स बना दी। ओके, तो वो उसने टेबल्स बना ली। तो जैसे बहुत सारी, अब फिर ऐसे ही टीचर्स जो अपना रिकॉर्ड बनाएंगे तो उसके लिए भी एक टेबल बना देगा, उसे डिसाइड वो पहले से ही कर देगा कि इसमें ये इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी। ओके, तो टेबल तो बन गई, बट अब वो डायरेक्टली उस टेबल में जाके एंट्री नहीं करते क्योंकि वो कुछ गलती कर सकते हैं। ओके, तो उसको उनका काम आसान करने के लिए वो क्या करेगा, फिर एक फॉर्म भी बना देगा, और उन फॉर्म को जिसकी जो टेबल है, मतलब जो जिसका फॉर्म है, बस वो फॉर्म उनको दे देगा। जैसे अकाउंट वालों को वो फॉर्म दे देगा जो अकाउंट वाली टेबल के साथ कनेक्ट है। तो वो उस फॉर्म में जो काम करेंगे वो अपने आप उस टेबल में जाके या तो ऐड हो जाएगा, अगर फॉर्म से कुछ डिलीट करेंगे तो वो टेबल से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो फॉर्म्स होते हैं एक प्रकार से क्या है, वो टेबल को एक्सेस करने का एक जरिया है, तरीका है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरफेस। मतलब फॉर्म्स जो होते हैं वो इंटरफेस होते हैं यूजर के लिए, जिसकी हेल्प से यूजर डेटाबेस को एक्सेस कर पाता है। ओके, तो वो डायरेक्टली टेबल्स में जाके चेंजेस वगैरह नहीं कर पाता, तो उसको एक फॉर्म बना देता है। अब फॉर्म पे वो केवल वही काम कर पाएगा जो फॉर्म पे दिए गए हैं। वो ऐसा नहीं कि कुछ भी कर ले, टेबल में कुछ भी डाल दे, कुछ भी डिलीट कर दे। तो उसको अगर कुछ डिलीट करने का ऑप्शन वहाँ पे दिया गया है तो वो डिलीट कर पाएगा। अगर हम जैसे फॉर्म से बटन वगैरह बना देते हैं कि आप यहाँ इन्फॉर्मेशन डाल दो और ये बटन दबाना तो ये इन्फॉर्मेशन जाके स्टोर हो जाएगी, तो अलग अलग बटन्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, फॉर्म्स हो जाते हैं। ओके, तो क्योंकि उनको ज़्यादा पता नहीं होता, वो गलती से हो सकता है पता नहीं किस चीज़ को डिलीट कर दे। अब जिसको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं देता उसको बस ऐड करने का ही ऑप्शन दिया जाएगा, एक बटन बस जैसे बना दी भाई, यहाँ पे आप नाम डाल लो, यहाँ पे आप रोल नंबर डाल लो, यहाँ क्लास डाल लो, फिर सबमिट कर दो। ये इन्फॉर्मेशन अब अपने आप जाके टेबल में स्टोर हो जाएगी। उसे नहीं पता ये कैसे हुई कैसे नहीं, बस वो तो फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो जो यूजर्स होते हैं उनको फॉर्म्स दिए जाते हैं। ओके, समझ गए आप। तो अब आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की। अच्छा, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है, जो रिपोर्ट्स बना, जो फॉर्म बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एक फॉर्म बना के दे दिया, यहाँ पे टू जो टेबल है उसने ये इन्फॉर्मेशन डालते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है। जैसे ये इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसके बाद जब ये एंटर बटन दबाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन जाके टेबल में स्टोर हो जाएगी। तो अब देखो, जैसे यहाँ पर उसको कोई डिलीट करने का ऑप्शन दिया है नहीं, तो गलती से भी कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकता। हाँ, बट एक डिलीट बटन बना दिया जाए और डाल दिया जाए यहाँ पे रोल नंबर डाल दो और फिर डिलीट दबाओ, तो इस रोल नंबर की सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। ओके, तो ये क्या है, जिसे फॉर्म्स एक बना के दिखा रखा है। अब बात करते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होते हैं, रिपोर्ट ऐसा कंपोनेंट होता है, अगर आपको कभी भी डेटाबेस में से किसी चीज़ का
प्रिंट लेना पड़ जाए। जैसे आपको कुछ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, जैसे टीचर्स प्रिंसिपल वाला एग्जांपल हम देखा, क्वेरी बनाई, उसने एक क्वेरी बनाई कि मुझे इन इन बच्चों की मतलब जो जितने बच्चे उनको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स देखने हैं और रोल नंबर भी देखना है, नेम भी देखना है। तो वो रिजल्ट आया किस फॉर्म में आया, एक टेबल की फॉर्म में। तो अगर टेबल तो की फॉर्म में रिजल्ट तो आ गया, हम उसको डायरेक्टली वैसे प्रिंट लेना चाहे तो डायरेक्ट टेबल का भी प्रिंट आ जाता है डेटाबेस में, बट वो सिंपल एक टेबल के रूप में आ जाएगा। बट जो रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट में डिटेल्स बनाई जा सकती है कि उसका प्रिंट भी आएगा, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा डालना हो तो जैसे इन्फॉर्मेशन डाली जा सकती है कि भाई टोटल इतने बच्चे हैं जिसके जो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उनके इतने इतने मार्क्स आए, इनका एवरेज इतना आया है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालना चाहिए वो हम डाल सकते हैं। तो किसी भी चीज का प्रिंट लेने के लिए, यानी एक्सेस में प्रिंट लेने के लिए पहले हम उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, फिर उस रिपोर्ट की का प्रिंट लेते हैं। तो एक प्रकार से बोला जाए तो रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट आर द यूज टू रिप्रेजेंट योर डेटा इन फॉर्मेटेड और प्रिंटेबल मैनर। आपके अच्छे तरीके से मैनेज करके प्रिंट लें उसका, ताकि वो प्रिंट आए तो उसको देख के तो अच्छे से हमें समझ में आ जाए भाई इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे लिखी है। तो उसी को क्या बोलते हैं, रिपोर्ट। जैसे आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हो कि रिपोर्ट बनी हुई है, तो यहाँ पे जैसे आईडीज हैं, ये स्टूडेंट का नेम है, और यहाँ पर रोल नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर एक हेडिंग भी आई हुई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डाल सकते, अगर टेबल का प्रिंट लोगे तो वहाँ पे ये हेडिंग वगैरह कुछ नहीं आएगी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है बस, एक ये टेबल से आ जाएगी सिंपल, तो शायद कुछ पता भी ना चले भाई ये किस टेबल में क्या आ गया क्या नहीं। ओके, यहाँ नीचे वगैरह भी कुछ डाला जा सकता है अगर हम डालना चाहें तो, ओके, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ये होती है रिपोर्ट्स, मतलब प्रिंट लेने के लिए क्या यूज करेंगे, रिपोर्ट्स का। सो आई होप आपको आज का ये जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, तीनों वीडियोस अब तक के समझ में आ गए होंगे। अब फिर से मिलेंगे हम फोर्थ वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।